राम जन्मोत्सव पर्व को मोतीनगर के नवीन बस स्टैंड परिसर के समीप बुंदेला परिवार के द्वारा आयोजित रामकथा में कथा के 8वें दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ कथा पंडाल में मनाया गया। बधाई गीत के बोल पर भगवान राम लला प्रकट हुए। सुंदर मनोहारी रूप धारण कर बालक भगवान के बाल स्वरूप की वेशभूषा में जब मंच पर पहुंचा तो कथा पंडाल में मौजूद हजारों श्रोताओं के साथ भय प्रकट कपाला दीनदयाल के सुर गूंज उठे। सभी भगवान के जन्म पर भक्ति भाव से विभोर होकर नाचते हुए नजर आए और बधाई एक दूसरे को देते हुए दिखे। मंच पर कथावाचक जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य की उपस्थिति आरती पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसादी का वितरण भी हुआ। पंडाल में मौजूद भक्तों को ऐसी अनुभूति हुई मानो अयोध्या जैसा उत्सव यहाँ मनाया गया हो। स्वाद है, इसलिए भाव से भोजन करना चाहिए, भाव से ही भोजन कराना चाहिए। आइए अब एक बात और सुन लो, क्या सबरी ने ही पंपापुर के लिए भगवान को प्रेरित किया है? किसने किया है प्रेरित? सबरी ने। पंपा सरही जाहू निकले तो याद रखना वो आंसू नहीं थे, वो सरजू की धार थी जिसमें हनुमान जी स्नान कर रहे थे। बोलिए सरजू मैया की। अब बोलो सरजू प्रकट हो गई कि नहीं हो गई किष्किंधा में? नेत्रों से आंसू, वो सरजू की धार है। हनुमान जी ने स्नान कर लिया। जैसे स्नान किया अब तो अयोध्या किष्किंधा में, सरजू किष्किंधा में। अब बताओ जब सभी अयोध्या सरजू किष्किंधा में है तो भगवान राम का जन्म होगा कि नहीं होगा? बोलो सरजू के तट पर अयोध्या में ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जोग लगन ग्रहिवार तिथि, जोग लगन ग्रहिवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जित, राम जन्म सुख मूल। अच्छा एक बात और बता दें, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखियो राम, बंदहु बाल रूप सोई राम। याद रखना, बंदहु बाल रूप सोई रामू। भगवान शंकर ही हनुमान है, इसलिए भगवान के बाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं शिव जी, और बाल रूप का दर्शन ही हनुमान जी करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा सरजू के तट पर, अयोध्या में सरजू के तट पर बाल रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप जो है बाल रूप में मुझे दर्शन दे दें। हनुमान जी ने क्या कहा कि सरजू प्रकट हो गई है, अयोध्या बन गई है किष्किंधा में, मुझे किष्किंधा दिखाई नहीं दे रहा है, अयोध्या आपने नेत्रों का जल सरजू। अब मेरी इच्छा है कि अयोध्या में सरजू के भगवान के नेत्रों से सरजू प्रकट हुई हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि नेत्रों से सरजू प्रकट हुई हैं, वो नेत्र तो किष्किंधा में है, इसलिए कृपा हो जाए तो सरजू यही प्रकट हो जाए। आहा, जैसे ही भगवान ने ये भाव भरे शब्द हनुमान जी के सुने तो भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए और भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। तब रघुपति, हाँ वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं बोलो, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो सरजू को लेकर के कौन आए हैं बोलो धरती पर? वशिष्ठ जी। अभी कथा का कौन सा दिन हो, क्या प्रसंग रहे और आज क्या आयोजन होगा? चैत्र नवरात्रि रामनवमी के पावन अवसर में श्री बुंदेला जी द्वारा आयोजित दिव्य रामकथा, नवदिवसीय रामकथा, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रामनवमी के पावन अवसर में सौभाग्य मिला है। हमने अयोध्या में देखा है धूमधाम से मनाते हैं रामनवमी, चित्रकूट में देखा है, जनकपुर में देखा है, आदि आदि तीर्थों में रामनवमी का पावन अवसर मनाया जाता है। लेकिन ये सौभाग्य है सागर एक पावन परिसर में और रामकथा के माध्यम से परिसर को ही नहीं पूरे ग्राम को अयोध्या धाम बना दिया गया, और पूरे अयोध्या धाम बना करके आज रामलला सरकार प्रकट हुई और सभी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
किसी और राम कथावाचक के माध्यम से राम कथा श्रवण करते वो बात अलग थी, लेकिन स्वयं जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के श्रीमुख से राम कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है वो अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। जो राम कथा जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के श्रीमुख से और रामनवमी के पावन अवसर में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। इस समूचे सागरवासी एवं आसपास क्षेत्रवासियों का ये सौभाग्य है, ये सुंदर क्षण मिला है, ये सुंदर सौभाग्य मिला है और इसी तरह हमेशा आप सभी को प्राप्त होते रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। भैया आज ये यहाँ पर जो राम जी का जो उत्सव मनाया गया किस तरीके से मनाया गया है? राम जी की कृपा से आज सागर में पहली बार रामस्वरूपाचार्य के नेतृत्व में पहली बार सागर राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह गौरव की बात है। चित्रकूट धाम से पधारे गुरुदेव के आनंद राम जन्मोत्सव सागर में विशाल रूप से मनाया जा रहा है। सागर वासियों को सौभाग्य की बात है। और कल क्या आयोजन रहेगा? राम राज्य अभिषेक रहेगा, नवम दिन राष्ट्र